बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के एक शहरी ने इमाम महदी होने का दावा कर दिया है। क्लीन शेव और गैर इस्लामी हुलिये का मालिक ये शख्स कौन है, और क्या इसने फितने के पीछे किसी गैर मुस्लिम ताकत का हाथ है? क्या वाकई में 2023 में इमाम महदी का ज़हूर होने वाला है? आज की इस वीडियो में हम आपको अहादीस की रोशनी में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में बताएंगे और झूठे पाकिस्तानी को भी बेनकाब करेंगे जिसने इमाम महदी होने का झूठा दावा किया है। लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी के ज़हूर के बारे में बताया कि मुहर्रम के महीने में आवाज़ देने वाला आसमान से आवाज़ देगा, खबरदार आगाह हो जाओ, बेशक फला बंदा अल्लाह का चुना हुआ और मुंतखब करदा शख्स है, बस तुम उनकी बात सुनो और उनकी इताअत करो। इसी तरह हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतर चुके होंगे। उनको देखकर यूँ मालूम होगा कि गोया उनके बालों से पानी टपक रहा है। उस वक़्त इमाम महदी उनकी तरफ मुखातिब होकर अर्ज़ करेंगे कि तशरीफ़ लाइए और लोगों को नमाज पढ़ाइए। वो फरमाएंगे कि इस नमाज की इकामत तो आपके लिए हो चुकी है, इसलिए नमाज तो आप ही पढ़ाएंगे। चनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरी औलाद में से एक शख्स के पीछे नमाज अदा करेंगे। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर दुनिया के ज़माने में एक ही रात बाकी रह गई तो भी अल्लाह उस रात को लंबा फरमा देगा, यहाँ तक कि मेरी उम्मत में से एक शख्स बादशाह बनेगा जिसका नाम मेरे नाम पर, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। वह ज़मीन को इंसाफ और अदल से लबरेज कर देगा, जिस तरह वो जुल्म व ज़्यादती से भरी हुई थी, और वो माल को बराबर में तकसीम कर देंगे, और अल्लाह उस उम्मत के दिलों में गना पैदा फरमा देगा। वह 7 या 9 साल रहेंगे। फिर इमाम महदी के ज़माने के बाद ज़िंदगी में कोई खैर यानी लुत्फ़ ज़िंदगी बाकी ना रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, इस अहादीस से हमें पता चलता है कि जब इमाम महदी का ज़हूर होगा तो आसमान से आवाज़ आएगी और ये आवाज़ हर कोई सुनेगा। ये जान लेगा कि इमाम महदी का ज़हूर हो चुका है। इसके अलावा और दूसरी इलामत ये है कि अहादीस के मुताबिक इमाम महदी सादात के घराने में से होंगे और इनका सिलसिला नस्ब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक जाएगा। यानी अब कोई भी खुद से दावा नहीं कर सकता कि वो इमाम महदी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये फितनों का दौर है और हर नए गुजरते दिन कोई ना कोई नया फितना खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि ज़माने ने कई झूठे दावेदार भी देखे जिन्होंने ये दावा किया कि वो इमाम महदी हैं, लेकिन उनके ये झूठे दावे ही रह गए। एक ऐसा ही दावा गुज़श्ता दिनों सामने आया और हैरत की बात यह है कि ये दावा करने वाला एक पाकिस्तानी शहरी है जो कहता है कि मुझे सच्चे ख्वाब आते हैं और अल्लाह मुझे ख्वाब के ज़रिए मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात के बारे में आगाही दे देता है। इस शख्स का नाम मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम है और एक अरसे से ये शख्स अपने ख्वाब लोगों के साथ शेयर कर रहा है। अगर आप इस शख्स के हुलिये पर गौर करें तो इसका हुलिया बिल्कुल ही गैर इस्लामी और गैर शरई है। क्लीन शेव रखने वाला ये शख्स यहूदी एजेंट मालूम होता है और अगर आप इसकी गुफ्तगू सुने तो आपको ये बआसानी मालूम हो जाएगा कि ये एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये जो कुछ कह रहा है वो सब स्क्रिप्टेड है। इस शख्स की वीडियोस को भी बड़ी ज़ोर शोर से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है कि इसे यहूदियों की तरफ से फंडिंग हो रही है ताकि इस फितने को पाकिस्तान में फैलाया जा सके। दोस्तों, अगर इसके बरक्स इस्लामी रवायात के मुताबिक देखा जाए तो अहादीस में वाज़ेह बता दिया गया है कि हज़रत इमाम महदी न सिर्फ सादात के घराने में से होंगे बल्कि इनका नाम अहमद या मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। जबकि कई इस्लामी कुतुब में ये आया है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम आमना होगा। इस तनाज़ुर में अगर ये देखा जाए तो मोहम्मद कासिम नामी ये शख्स और इसको मशहूर करने वाला सरासर झूठा है, क्योंकि इस शख्स के वालिद का नाम अब्दुल करीम है और ये शख्स सादात के घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता। लिहाजा हम सबको चाहिए कि इस झूठे फितने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और ऐसे लोगों को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँ। यहाँ पर आपको इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतल्लिक चंद मुस्तनद अहादीस बताते चलें ताकि आप ऐसे फितने अंगेज़ शख्स के जाल से अपने ईमान को बचा सकें। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से एक हदीस में आता है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کے حالت میں دجال نکلے گا، اور پھر دجال کے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ بعد ازاں حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور بوقت سحر یعنی صبح صادق سے پہلے آواز دیں گے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے یعنی دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز مانے ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ پھر آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی تو ان کا امیر کہے گا کہ اے روح اللہ، اقامت کے واسطے آگے تشریف لائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے گا۔ وہ امام سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو خوف کے مارے نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا۔ بس ایک منادی آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ امام مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، سو تم ان کی پیروی کرو۔ اور اسی مناسبت سے ہے کہ حضرت سلمان بن عیسیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ برو طبیبہ سے امام مہدی کے ذریعے تابوت سکینہ ظاہر ہوگا، یہاں تک کہ بیت المقدس میں آپ کے سامنے اسے اٹھا کر رکھ دیا جائے گا۔ جب یہود اس تابوت کو دیکھیں گے تو چند لوگوں کے سوا سب ایمان لے آئیں گے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت قیام حق کے لیے قیامت تک کامیاب جنگ کرتی رہے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان مبارک کلمات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا کہ تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے کہ میں امامت نہیں کر سکتا، تمہارا باز پر امیر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم امامت سے انکار فرما دیں گے اس فضیلت اور بزرگی کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ دوستو، آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ اس فتن دور میں ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے دور رکھے اور سب سے بڑے فتنے دجال سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔